नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आपसे बहुत ही मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद गुरुकुल में। आज अपन लोग क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग टू इसमें जो इसका जो तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, उसी का अपन लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। चलो बिना देर किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन चालू करने से पहले इसका कुछ परिचय कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं ये व्यक्ति कौन है। तो संपूर्ण क्रांति पाठ का जो लेखक है वो है जयप्रकाश नारायण। और संपूर्ण क्रांति यह भाषण है, ये क्या है? भाषण है। और जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी यूपी के बलिया में। यूपी के बलिया और बिहार का जो सारण जिला है, इन दोनों के बीच में एक सिताब नामक गांव पड़ता, वहाँ इसका जन्म हुआ था। फिर निधन की बात करें तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में क्या निधन हो गया था। फिर बोलते हैं माता का नाम तो फुलरानी, पिता का नाम हर्षुदयाल, पत्नी का नाम प्रभावती देवी, ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी प्रभावती देवी और जयप्रकाश की पत्नी। बचपन का नाम का इसका जेपी का तो बाउल, और लोकप्रिय नाम बोले तो लोकनायक। ये इसका क्या हो गया? पूरा पाठ परिचय हो गया। चलो भाई, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है दोस्त, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जयप्रकाश नारायण। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? तो याद रखना, कोई और नहीं, यह है जयप्रकाश नारायण। D4 देवसेना, मतलब जयप्रकाश नारायण। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है मित्र। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? मतलब ये जो भाषण दिया गया है ना, ये आखिर ये किस व्यक्ति ने दिया है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जयप्रकाश नारायण। चलो बढ़ते हैं फिर अपन अगला क्वेश्चन पर। तो आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? याद रखना, इन्होंने लिखा संपूर्ण क्रांति। या आपसे ये पूछ सकता है कि संपूर्ण क्रांति किसका रचना है? तो याद रखना जयप्रकाश नारायण। या पूछ रहा है जयप्रकाश नारायण की रचना कौन सी है? संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, C4। चलो चांद के उस पार। चलो मित्र आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? बूढ़ा थे और बीमार पड़ गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बूढ़ा थे और बीमार पड़ गए थे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद में क्या है? दल विहीन लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखना क्या बोल रहा है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बताओ। इससे पहले पढ़े थे जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल। क्या था? बाउल। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
थोड़ा घेरने वाले का जो वो होता है ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। घेरने वाला का जो क्या बोलते हैं भाई उसको, ये थोड़ा ब्रश का साइज बड़ा होना चाहिए। चलो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किसने कहा था, अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? याद रखना, यह वचन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कि अभी ना जाने इस देश की जनता को, एवं अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ये किसने कहा था? याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो बढ़ते हैं फिर अपन अगला क्वेश्चन की ओर। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो याद रखना, विलिंगडन नर्सिंग होम, विलिंगडन नर्सिंग होम। और दिनकर जी मरे थे हार्ट अटैक के कारण, हार्ट अटैक के कारण इसका मृत्यु हुआ था। अस्पताल नाम बताओ, विलिंगडन नर्सिंग होम। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? विलिंगडन नर्सिंग होम। चलो गुरु बढ़ते हैं फिर अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? याद रखना, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया, अमेरिका का दलाल कहा गया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का दलाल कहा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 11 पे। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम बताओ क्या है? डॉक्टर का नाम क्या है? तो याद रखना, डॉक्टर रहमान, डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम बताओ? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर रहमान। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, मतलब किससे मोटिवेट हुए थे? याद रखना, स्वामी सत्यदेव, स्वामी सत्यदेव, स्वामी सत्यदेव, स्वामी सत्यदेव, स्वामी सत्यदेव। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? अगला क्वेश्चन, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? स्वामी नाथन सदानंद, स्वामी नाथन सदानंद, स्वामी नाथन सदानंद। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? स्वामी नाथन सदानंद। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन होगा 13 हो गया, 14 होगा। ब्रेन ऑफ बॉम्बे, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? याद रखना, ओमा शंकर दीक्षित को, ओमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ओमा शंकर दीक्षित जी को। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 बोल रहा है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? याद रखना, बिहार विद्यापीठ। कहाँ से? बिहार विद्यापीठ। कहाँ से किया था? बिहार विद्यापीठ से इन्होंने इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की परीक्षा पास की, बिहार विद्यापीठ से। 16 नंबर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? चलिए इतिहास से क्या पूछ रहा है, क्योंकि आपके इस चैप्टर में दिया गया है, इसके बारे में बताया गया है, इसलिए लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखना, 1924 में, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। और इसी 1924 में जेपी ने, मतलब जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था? मार्क्सवादी पथ पर चलने के लिए तैयार हुए थे, ठीक, अपनाया था उसे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? लो भाई आ गया, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी बने थे 1924 में। 1924 में जयप्रकाश जी मार्क्सवादी बने थे। चल बढ़ते हैं फिर अपन अगला क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 18 होगा। 18 में है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक का नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक का नाम क्या है? मेला आंचल। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, मेला आंचल। मेला आंचल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यही होगा 20 19 नंबर क्वेश्चन। 1974 में बिहार प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। कौन थे? अब्दुल गफूर। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी फॉर बाहुबली। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। किसी लोकनायक नाम से जाना जाता है? दिव्या क्वेश्चन है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है और इसी के लिए से भारत रत्न भी मिला। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 में जन्म हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 में जन्म हुआ था। चल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी। जयप्रकाश की पत्नी का नाम प्रभावती देवी और प्रभावती देवी के पिता का नाम ब्रज किशोर प्रसाद। ब्रज किशोर प्रसाद। चल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? याद रखना, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश की रचना का नाम है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1954 में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1954 में। इसको याद रखना कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1952 में। ये भी क्वेश्चन है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? ये बोले ना, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1998 में। 1998 में, वो भी मरणोपरांत। ये जो मर गए थे ना, तो मरने के बाद इसे दिया गया था भारत रत्न। भारत रत्न क्या होता है? मरने के बाद भी मिलता है। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? 1998 में। 1998 में। चलो आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो अभी तुरंत पढ़े से पहले इसे कहता है लोकनायक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसे कहता है लोकनायक। लोकनायक। 27 में है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो पटना में। कहाँ दिया था? पटना में। याद रखना, बस पटना में दिया था। अगर पटना में दिया था तो वहाँ डेट पर दिया ही होगा। तो पटना में दिया था 5 जून 1974 को। कहाँ? पटना में। इतिहास का सबसे बड़ा भाषण देने वाला यही व्यक्ति है, जयप्रकाश नारायण, वही पटना में। चल भाई आगे बढ़ते हैं। 28 में है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो याद रखना 1954 में। 1974 में। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? 1974 में। जयप्रकाश ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? 1974 में। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का
नेतृत्व किया था 1974 में। चल बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम हर्षो दयाल, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम हर्षो दयाल। चलो आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। और जिसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, जिसे कहते हैं लोकनायक कहते हैं। भाषण कहाँ दिया था? पटना में दिया था। कब दिया था? 5 जून 1974 को दिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो याद रखना, जयप्रकाश नारायण। बताओ, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण का। चल आगे बढ़ते हैं फटाफट। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण। किसका है? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ये बच्चा वाला क्वेश्चन कर रहा है। चल आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? सिताब दियारा, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला के मध्य में बीच में एक गांव पड़ता है सिताब दियारा, वहां इसका जन्म हुआ। चल गुरु आगे बढ़ते हैं। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण। ये पहले पढ़ चुके हैं। चलो इस पे जितना फोकस क्या करेंगे नहीं करेंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 से। कब? 1974। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974। बताओ 1974। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैग्सेसे। कौन सा? मैग्सेसे। याद रखना, मैग्सेसे। कौन सा पुरस्कार? मैग्सेसे। मैग्सेसे सम्मान। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 37 में जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में? आप ही बताओ, आखिर देश का भविष्य किसके हाथों में? आखिर देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ी के हाथों में है। 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 देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। ये हम भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो याद रखना, रामनाथ जी गोयनका। रामनाथ जी गोयनका। रामनाथ जी गोयनका। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका। अगर आपको क्वेश्चन याद होगा तो ये बताइए, दिनकर जी को किस अस्पताल ले गया गया था? किस अस्पताल में से ले गया गया था? विलिंगडन नर्सिंग होम में ले गया था। चलो कौन ले गया था? रामनाथ जी गोयनका। रामनाथ जी गोयनका। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? भाई ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला है। जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति मतलब जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति मतलब जयप्रकाश नारायण। चल आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण ने विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा पास की? ऑलरेडी यह पहले भी हो चुका है। ISC इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की परीक्षा पास की। चल फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 40 पर, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश अगर नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो याद रखना, यह सुना था किसके मुंह से?
दीक्षित जी के मुंह से, दीक्षित जी के मुंह से। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 42 पर। तो क्वेश्चन 42 है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस मित्र को ठोस मानते थे? जयप्रकाश नारायण किस मित्र को ठोस मानते थे? याद रखना, अंडरग्राउंड जमाने की, अंडरग्राउंड जमाने की, अंडरग्राउंड जमाने की, अंडरग्राउंड जमाने की। चलो देखते हैं कुछ और भी वगैरह है। नहीं, अब नहीं है, अब क्वेश्चन क्या है, नहीं है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और आपका जो परम मित्र है, अपना परम मित्र है, उसे यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अपन इसका अगले पार्ट में आएंगे। इसका जो क्वेश्चन होता है 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन वो लेकर के आएंगे, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।